खगड़िया के धरती के लिए, खगड़िया के जनता के लिए सर। शिकायत का कहीं मौका नहीं मिलेगा। अब कहा कि राजेश वर्मा जी कहाँ रहेंगे, जनता भेंट कर पाएंगे? बिल्कुल। एक पिता के रूप में राजेश वर्मा जी को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? जो है राजेश वर्मा पे कई सारे आरोप लगाते हैं कि राजेश वर्मा जी भागलपुर के हैं और संजय कुशवाहा जी खगड़िया के हैं, और खगड़िया लोकसभा में भी राजेश वर्मा जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, वो पैसे पर टिकट खरीदे हैं। इस पे क्या, जिस प्रकार से भागलपुर का शिक्षा स्तर है, आप वचन देते हैं कि खगड़िया में उसी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं नई सोच न्यूज। अभी हमारी उपस्थिति है खगड़िया में और आज एनडीए प्रत्याशी श्री राजेश वर्मा जी का नामांकन है। आप देख सकते हैं, भीड़ को देखकर समझ सकते हैं कि खगड़िया की हवाएं और फिजाएं जो है क्या कह रहे हैं। आप जो कैमरे के फ्रेम में देख रहे हैं, ये राजेश वर्मा जी के पिताश्री हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका नई सोच न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर से आकर खगड़िया में कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए खगड़िया के धरती के लिए, खगड़िया के जनता के लिए सर? बहुत अच्छा है, बहुत प्यार है यहाँ पर लोगों में, आपसी सद्भाव है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे भागलपुर में राजेश वर्मा जी काम किए थे, शायद खगड़िया के जनता जो है अब उनसे अपेक्षा करने लगे हैं। उससे भी अच्छा काम करेंगे यहाँ पर, फुल टाइम यहाँ पर देंगे वो, और जो भी कमी बेस है उसको पूरा करेंगे, कि शिकायत का कहीं मौका नहीं मिलेगा। इससे पहले यहाँ खगड़िया के सांसद केसर अली साहब थे और उन पर कई सारे आरोप लगते थे कि जनता से मिलते नहीं है, जनता के सामने आते नहीं हैं। और कल तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब JNKT में भाषण दे रहे थे, तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने साफ साफ कहा कि राजेश वर्मा जी कहाँ रहेंगे, भागलपुर में, दिल्ली में या बैंकॉक में? इस पे क्या कहना चाहेंगे? जब खगड़िया से वो लड़ रहा तो खगड़िया में उनका कार्यालय बनेगा, और जब दिल्ली में जरूरत हो वहाँ जाएंगे, जब जरूरत यहाँ होगी तो यहाँ आएंगे। उनको तो दोनों जगह पदभार संभालना है ना। यानी कि जब यहाँ से जीतेंगे, हाँ, जब यहाँ जीतेंगे तो उनका कार्यालय यहाँ बनेगा। हाँ बिल्कुल बनेगा। जनता भेंट कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, 365 दिन यहाँ पर कार्यालय में आदि उपस्थित रहेंगे, और राजेश जी जब दिल्ली में काम हो तो दिल्ली जाएंगे, जब यहाँ जरूरत हो तो यहाँ आएंगे। एक पिता के रूप में राजेश वर्मा जी को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे खगड़िया के जनता के लिए? कर्म प्रधान है, कर्म अच्छा करो तो टिके रहोगे, कर्म से अडिग हो तो अपने स्थान से हट जाओगे। इसलिए कर्म करो, मन से, लगन से, ऑनेस्टी के साथ अपना कर्म करते चलो। विपक्ष जो है राजेश वर्मा पे कई सारे आरोप लगाते हैं कि राजेश वर्मा जी भागलपुर के हैं और संजय कुशवाहा जी खगड़िया के हैं। इस पे क्या कहना चाहिए? उन सब बातों कुछ नहीं है, सब अपने हैं, चाहे विपक्ष रहे चाहे पक्ष रहे। ये चुनावी माहौल है, जिनको जो मौका मिलता है वो बोलते हैं। इस सब का परवाह नहीं करना चाहिए, अपने कर्म पे लगा रहना चाहिए। और बाकी जो यहाँ की जनता बहुत समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो अपना डिसीजन अपने ढंग से लेती है। हम ये भी सर देख रहे थे कि आप भी ग्राउंड में मूव कर रहे थे, आप भी जनता से मिल रहे थे, क्या फीडबैक मिल रहा था? बहुत अच्छा फीडबैक है, लोगों को बहुत प्यार है और लोगों को बहुत रुझान है। वो चाह रही है इनको, और जरूर इनको भगवान चाहे तो सफलता मिलेगी, लोगों का आशीर्वाद रहा तो। एक चीज़ मैं आपको और सर बता दूँ, राजेश वर्मा साहब जब वहाँ उप मेयर थे और खगड़िया से काफ़ी स्टूडेंट भागलपुर पढ़ने के लिए जाते हैं, और वो बच्चे राजेश वर्मा जी से निश्चित रूप से वाकिफ़ हैं, उनके काम से, उनकी लगन और उनके मेहनत से। शायद जब आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे होंगे तो आपको ये संदेश ये मिला भी होगा। हाँ, कई जगह गए तो बहुत से बच्चे हमको मिले जो बोले कि राजेश जी से हम लोग जुड़े हुए हैं और उनसे बहुत खुश है। हमको बहुत अच्छा लगा उनसे मिल करके, उनका फीडबैक ले करके। सब ने पॉजिटिव एनर्जी दिया हमें, और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इससे। राजेश वर्मा जी 2015 में पहली बार वार्ड सदस्य का चुनाव जीतते हैं और उप मेयर बन जाते हैं। ऐसा नहीं था कि राजनीतिक कदम जो है वो मेहनत के तौर पर, या आप विपक्ष कहते हैं कि पैसे के उपलक्ष्य में, पैसे के द्वारा जो है राजेश वर्मा की राजनीतिक में कदम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। और खगड़िया लोकसभा में भी राजेश वर्मा जो चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का, वो पैसे पर टिकट खरीदे हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे? पैसे से आप पब्लिक को नहीं खरीद सकते। पैसे पे सर पब्लिक को नहीं खरीद सकते हैं, पैसे से टिकट तो खरीद सकते हैं। ये आपके आरोप लग रहा है। ऐसी कहीं कुछ नहीं, बात नहीं है। वो काबिलियत देख करके ही टिकट दी जाती है, पैसे का यहाँ कोई अहमियत नहीं है। पैसे कहीं कोई चर्चा नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो कोई न कोई तो मुद्दा चाहिए नहीं, इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। काफी जोरों शोरों से सर मुद्दा है कि राजेश वर्मा जी टिकट खरीदे हैं। यहाँ पर एक से एक हिंदुस्तान में एक से एक माई के लाल है, ऐसा कोई बात नहीं, पैसे वाली कहीं कोई बात नहीं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो उनको भुंजाने के लिए मुद्दा चाहिए, तो कभी विपक्ष के पैसे की बात आती है, कभी बाहर भीतर की बात आती है। ये सब बातों में कोई दम नहीं है।
जो भी यहाँ की जनता है वो समझती है, सब पढ़ी लिखी है, अपना डिसीजन जनता लेगी, वो सब सर्वोपरि है। आप भागलपुर में एक व्यापारी परिवार से आप बिलोंग्स करते हैं। अगर राजेश वर्मा जी यहाँ के सांसद बनते हैं तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ, राजेश वर्मा जी से अपेक्षा करता हूँ, जिस प्रकार से भागलपुर का शिक्षा स्तर है, आप वचन देते हैं कि खगड़िया में उसी प्रकार से शिक्षा व्यवस्था मिलेगा। सबसे पहले तो यही कोशिश करूँगा मैं, क्योंकि सर यहाँ से भागलपुर में शिक्षा व्यवस्था, चाहे आप एसएम कॉलेज रोड को ले लीजिए, चाहे आप सराय रोड को ले लीजिए, देखिए वहाँ से शिक्षा कितना अच्छा बेहतर व्यवस्था है, और वहाँ से कितना अच्छा शिक्षा से वहाँ से खास करके पैसा जो उससे जनरेट होता है, वो गवर्नमेंट को भी टैक्स मिलता है और भागलपुर का अर्थव्यवस्था भी बेहतर होता है। राजेश वर्मा में इसी चीज़ की ललक है। वो आने के बाद प्राथमिकता शिक्षा और यहाँ पर फैक्ट्री, मेडिकल, इसी विषय में उन्होंने चर्चा की है, और वो आने के साथ इसी काम में लगेंगे, इसमें कोई दो बात नहीं है। थैंक यू। आखिरी में सर, हाँ, खगड़िया की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे सर? खगड़िया की जनता से यही कहूँगा कि मैं राजेश वर्मा पर जो आप विश्वास कर रहे हैं, और राजेश वर्मा पर जो आप विश्वास कर रहे हैं, आप ये पूर्ण उम्मीद रखिए कि आपकी समूची आशाओं पर खरा उतरेगा। इसमें कहीं भी किसी तरह कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद।